आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। बहुत से ऐसे हमारे सवालात होते हैं, बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, जिन पर हम जवाबात चाहते हैं, जिनके बारे में जो अभाम हमारे जहन में उसको ख़त्म करना चाहते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं उस मौजू की। लेकिन बाज़ औक़ात हम परेशान हो जाते हैं, हमें हक़ाइक़ मालूम नहीं होते, हमें सच पता नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि इस चीज़ का फ़ायदा है या नुकसान। ऐसे तमाम टॉपिक्स को हम कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रांसमिशन में ज़ेर बहस लाएँ और आज भी ऐसा ही एक मौजू हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आपके जितने सवालात हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और जवाबात देने के लिए हमारे साथ मेरे बहुत मोहतरम शफ़ीक उस्ताद सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। मौजू की जानिब बढ़ते हैं जो कि है इसमें आज़म को कैसे तलाश किया जाए। सर, पहले मेरे लिए भी फरमाइएगा, देखने वालों के लिए भी, कि इसमें आज़म होता क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है? रवायतन ये बात मशहूर है कि अल्लाह के नामों में एक नाम ऐसा है जो ज़ाहिर नहीं हुआ, छुपा है, और जिस आदमी के इल्म में वो नाम आ जाता है दुरुस्त, तो वो उस नाम को इस्तेमाल करके जो दुआ मांगे वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। वाह। अब ये रवायात हैं इस बारे में, और इसकी सपोर्ट में ये बात कही जाती है कि जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिस आदमी ने ये कहा था कि मैं पलक झपकने में मलका का तख्त यहाँ ला सकता हूँ, और वो ले आया था, उस आदमी के पास इसमें आज़म ही था, ये रवायतन कहा जाता है। दुरुस्त। लेकिन एक जो मुस्तनद रवायत है वो ये है कि कुरान पाक में 3 सूरतें हैं जिनमें ये इस्म मौजूद है, लेकिन वो हमेशा मलफूफ होता है लफ्ज़ों के अंदर। सही। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ बहुत से लोग ये बताते हैं कि हम आपका इसमें आज़म वर्कआउट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपके नाम के एदाद निकाल लिए जाएं इल्मुल आदाद के ज़रिए से, ठीक, और उसका टोटल कर लिया जाए। रब ताला के जितने नाम हैं उनके एदाद वर्कआउट कर लिए जाएं, उसका टोटल जो आपके नाम के टोटल से जिन अस्माए सही मुबारक के टोटल उसके बराबर हो जाए, वो आपके लिए इसमें आज़म का काम करेगा। उसको उतनी मर्तबा ही पढ़िए। ठीक। ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। सही। और ये आमतौर पे मशहूर है। लेकिन अगर आप औलिया कराम से बात करें तो औलिया कराम का कहना एक है, वो उनकी मंतक अगर इंसान की समझ में आ जाए तो बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाता है। ज़िंदगी की कोई परेशानी लगती नहीं। सही। उनसे अगर आप बात करें औलिया कराम से कि इसमें आज़म, तो वो आपसे कह देंगे कि हाँ इसका वजूद है, लेकिन जो वली अल्लाह, जो फ़कीर, जो दरवेश अपनी किसी काम के सिलसिले में इस नाम को इस्तेमाल कर ले, काम तो हो जाएगा, लेकिन उस आदमी का नाम औलिया कराम की लिस्ट से कट जाएगा। दुरुस्त। तो मुझसे ज़ाती तौर पे अगर पूछती हैं तो मैं तो वैसे ही इन चीज़ों के समय नहीं पड़ता कि जब मेरा ईमान ये है कि मेरा रब बेहतर जानता है मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। सही। और उसके साथ साथ मुझे ये यकीन है, मेरे ईमान का हिस्सा है कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है और रब अपने बंदों से
माँ से कहीं ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। तो अगर मेरी वालदा जो मुझसे बेपनाह प्यार करती हैं, अपने खून से बना हुआ दूध पिला के उन्होंने पाला है मुझे, बेशक। अगर मैं आग को पकड़ने जा रहा हूँ, बच्चा आग को पकड़ेगा तो माँ उसको प्यार से मना कर देती है, लेकिन वो दोबारा उस आग की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ को पकड़ के पीछे ज़रा गुस्से कर देती। बिल आखिर वही माँ जो इतना प्यार करती बच्चे से, आग पकड़ने पर जी। उसको थप्पड़ दे मारती। तो जब मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरा रब वालदा से कहीं ज़्यादा मेरे साथ प्यार करता है, बेशक बेशक, तो फिर मुझे ये यकीन कर लेना चाहिए कि जो मैं रब से मांग रहा हूँ, अगर तो वो मेरे हक़ में है, मेरे मफाद में है, तो रब ताला अता कर देगा, मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ठीक। और अगर वो मेरे मफाद में नहीं है, तो चूँकि रब मेरा भला चाहता है तो उस दुआ को कबूल नहीं करता, लेकिन उस दुआ को रायगा भी नहीं जाने देता, बल्कि कहीं और उसका कंपनसेट मुझे कर देगा। क्या बात, क्या बात। तो जब रब इतना मेहरबान है तो मैं इन किस्सों में क्यों पढ़ूं कि कहाँ इसमें आज़म और क्या इसमें आज़म। सही सही सही। और फिर आदमी अपने आप को रिस्पेक्ट क्यों लगाए कि मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए इसमें आज़म इस्तेमाल कर लूँ जो मेरे मफाद में नहीं है, इसमें आज़म इस्तेमाल किया, मेरा काम हो गया, मैं भुगतता रहूँ सारी उम्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों से मेरा तो मशवरा ये है कि इन बातों से दूर ही रहा जाए, इसलिए कि हम जब ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश ना आए, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग पर रहे, सही, और हमें कोई दुख ना नज़र आए अपनी ज़िंदगी में, मैं जो चाहूँ वो होता चला जाए। अब मेरे नज़दीक ये ख्वाहिश ऐसी ज़िंदगी की जिसमें कहीं उतार चढ़ाव नहीं है, सही, ये गैर फितरी है। रब ताला ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं वो जोड़ों की सूरत में हैं। जी। दुख है, सुख है, खुशी है तो गमी है, ज़िंदगी है, मौत है, तंदुरुस्ती है, बीमारी है, खुशहाली है तो तंगदस्ती है। किसी चीज़ को देखेंगी वो जोड़ों की सूरत में है। बेशक बेशक ऐसा। तो ये ज़िंदगी अबारत है जोड़े ही की सूरत में। सही। कि जहाँ सहूलत है मेरे लिए पूरी ज़िंदगी में, वहाँ मुश्किल मकाम भी आएंगे मेरी ज़िंदगी में। तो अगर अच्छा वक्त मैं गुजार रहा हूँ बड़ी खुशी के साथ, तो अगर कभी मुश्किल में आ गया मैं, सही, तो मेरी ज़ुबान से उफ़ क्यों निकले, कि ज़ुबान से अगर दुखों पर उफ़ निकलेगा तो रब की नाशुक्रगुजारी में चली जाएगी बात। जो भले लोग हैं जिन पे अल्लाह की ख़ास रहमत है, वो तो शदीद दुख की हालत में भी उफ़ नहीं करते। वाह, क्या फ़कीर 3 हालतों में झूठ बोलता है, दरवेश 3 हालतों में झूठ बोल देगा। पहली बात तो ये है कि जब वो दुख में होता है तो अपने आप को बड़ा सुख में जाहिर करता है, जो झूठ है। जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है, ये झूठ है। जब वो मुसीबत में होता है तो अपने आप को राहत में शो करता है। इसको कहता मैं झूठ रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन दर हकीकत ये शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है। क्या बात है, क्या बात है। कि दुख में भी जो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और खल्क़े खुदा को ये जाहिर करता है कि मुझसे ज़्यादा सुखी आदमी कोई नहीं है, ये शुक्र गुजारी का बेहतरीन अंदाज है। इस पे अमल किया जाना चाहिए। बेशक। अब ये जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुतलाशी रहते हैं, जैसे कि आज शाह साहब ने फरमा दिया कि इसका हकीकत से उस तरह ताल्लुक़ नहीं जिस तरह हमें बाज़ औक़ात गुमराह कर दिया जाता है, और वो अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए, जो आप भी बड़े समझदार हैं। शाह साहब, फिर लोगों के मुश्किलें, मसाइल, मसाइब आते हैं तो घबरा तो जाता है इंसान है,
शुक्र की भी कोशिश करता है लेकिन फिर थोड़ा बेसब्रा भी है, उतना सब्र नहीं होता, तो फिर सहारा लेता है कि हमें कोई वजीफ़ा बता दिया जाए, कोई दुआ बता दी जाए, इस मुश्किल घड़ी में क्या किया जाए, तो वो फरमा दें। कल हमने जिक्र भी किया था कि दुआ भी बड़ी एहतियात से करनी है हमें। बात आपकी सच है, कुछ चीज़ें इंसान की फितरत में हैं, उस फितरत से फरार मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो बताइए कि इनाम इंसान को किस चीज़ का मिलता है? सब्र का मिलता है, मीठा मिलता है। इनाम उसका मिलता है जी। जब इंसान अपनी जिबिल्लत को दबा के, क्या बात है, अपनी फितरत के तकाजे को दबा के कोई काम कर लेता है। सही। तो इंसान की फितरत में डर और खौफ है, लेकिन हम तमगा बहादुरी का उसे ही देते हैं, सही, जो अपने उस डर और खौफ पे काबू पा के बड़ी दुलेरी से मौत के सामने जाता है। तमगा उसका मिलता है। तमगा मुझ जैसे को कभी नहीं मिलेगा जो दुबका रहेगा कहीं। तो अल्लाह की तरफ से इनाम उसी को मिलेगा जिसने अपनी इस फितरत पे काबू पाया कि दुख में इंसान की ज़ुबान से हाय निकलती है, उफ करता है, तो उसी का तो इनाम है। वरना मेरे नज़दीक तो ये अल्लाह का शिकवा बयान करना हो जाएगा कि मैं सारी उम्र अल्लाह की नेमतों पर ऐश करता रहा, ज़रा मेरे ऊपर मुश्किल आई तो मैं लोगों के सामने जाके अपना दुख बयान करने लगा कि मैं मर गया, ये आ गई मुश्किल, ये आ गई, तो ये तो नाशुक्रगुजारी हो जाएगी। वज़ाइफ सही हैं क्या? अल्लाह को हम पुकारते हैं, ज़िक्र इलाही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस रब ने मुझे तख्लीक किया, जिस रब ने मुझे ये मर्तबा अता फरमाया कि मैं उसका खलीफा हूँ ज़मीन पर, वाह, जिस रब ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, मैं वजूद में आया, रब ने मुझे पाला है, मेरी वो तमाम ज़रूरियात जो मेरे इल्म में थी और वो भी जो मेरे इल्म में नहीं थी उनको भी पूरा करता रहा, मुझे तरह तरह की नेमतें अता फरमाता रहा। मैं उन नेमतों को तो गिन नहीं रहा, लेकिन जो हल्की से मेरे ऊपर मुश्किल आई है मैं उसके लिए हाय हाय कर रहा हूँ। तो जो रब इतना मेहरबान है, ये उसका हक है कि मैं उसकी इबादत करूँ, मैं उसको पुकारूँ। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जॉब ख़तरे में है तो मैं कोई वजीफ़ा पढ़ लूँ ताकि मेरी जॉब को कोई ख़तरा ना हो, अगर इसको ज़रा गहराई से हम सोचेंगे तो दर हकीकत हम ये एक कमर्शियल डील कर रहे हैं रब ताला के साथ कि या अल्लाह तू मेरी नौकरी बचा ले, मैं रोज़ाना तेरा ये नाम या तेरी ये आयत इतने बार पढ़ूँगा, नौकरी का ख़तरा टल गया, मैंने वजीफ़ा छोड़ दिया। तो ये एक तरह से रब ताला के साथ मेरी कमर्शियल डील हुई है। तो रब है, उसके साथ कमर्शियल डील नहीं की जानी चाहिए, उसको वैसे पुकारना चाहिए। तो वजीफ़े हम ज़रूर पढ़ें, तस्बीहात ज़रूर करें, उसका जिक्र ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो इस लायक है। बेशक बेशक बेशक। हम इबादत करते हैं रब ताला की। अब इबादत का जो सबसे कमतर तरीन दर्जा है वो यही है कि मैं रब को की इबादत करूं कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, मैं मुश्किल से बचा रहूं। सही। गरचे ये इबादत का सबसे निचला कमतर तरीन दर्जा है, लेकिन रब इतना मेहरबान है कि इस इबादत को भी कबूल फरमाता है और उसका अजर अता फरमाता है। क्या इससे ऊपर का एक दर्जा है कि मैं जहन्नम से बचने के लिए इबादत करूं कि मैं अपने रब को पुकारूं ताकि मुझे जहन्नुम में न डाल दे। ये उससे ज़रा बेहतर दर्जा है। सही। लेकिन इबादत का आला तरीन दर्जा नहीं है। मैं इस
लालच में रब की इबादत करूं कि रब मुझे जन्नत में भेज दे, तो ये भी एक गर्ज पर मबनी इबादत है मेरी। इससे ऊपर का एक दर्जा और है कि मैं रब की इबादत इसलिए करूं कि उसका हुक्म है क्या बात, कि मेरी इबादत करो। क्या बात। लेकिन सबसे आला तरीन दर्जा इबादत का वो है कि रब की इबादत सिर्फ इसलिए की जाए कि ये उसका हक है, वाह वाह वो इबादत का सजावार है। वाह। उसके जवाब में वो मुझे क्या देता है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। ये आला इबादत है। क्या बात। वो मालिक है, आका है। बेशक बेशक। चाहे मुझे इस इबादत के जवाब में जहन्नुम में डाल दे, मालिक है वो। वाह। वो मुझे जन्नत में भेज दे, उसकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा रहीम व करीम है वो। तो उसको पुकारने का तो लेवल ये है वाह कि उसको पुकारा जाए कि वो इसका हकदार है कि उसको पुकारना है। बेशक, बड़ी बेहतरीन बात बताई है कि अल्लाह ताला तो दे रहे हैं, देते ही रहेंगे, वो तो हमारी गलतियों के बावजूद। लेकिन अगर सिर्फ रब को याद करने के लिए याद किया जाए तो ये बेहतरीन अमल है। इबादत सिर्फ शाह साहब यही है कि हम जाए नमाज बिठाएं, किसी कमरे में बंद हो जाएं, कुरान पाक पढ़ें, नवाफिल अदा करें, फ़र्ज़ इबादत करें, या ये भी कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी गमगुसारी करें, मुश्किल वक्त में उनके काम आए, और जहाँ कहीं अल्लाह की तरफ बंदा देख रहा है, बंदा उसका वसीला बन जाए, ये भी इबादत शुमार होगी? इबादत असल में बंदगी का दूसरा नाम है, और बंदगी नाम है टोटल इताअत का, कि रब के अहकामात की कुली इताअत की जाए। सही। और उसके अहकामात सिर्फ रिचुअल्स तक महदूद नहीं है, ठीक, कि इबादत की जाए। ठीक। उसके अहकामात ये भी हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसमें गाइडलाइंस है। सही। और सही। हमारा दीन तो इतना थॉरो गाइडेंस प्रोवाइड करता है बेशक बेशक कि बाथरूम में जाने की भी दुआ उसमें है। बेशक। आप शावर लेने जाते हैं बाथरूम में, उसकी भी दुआ मौजूद है। बेशक। कोई काम कीजिए उसकी दुआ मौजूद है, वो गाइडेंस वहाँ मौजूद है, दुरुस्त। तरीके बताए हुए हैं। तो उस बंदगी तो यही है कि रब ताला के अहकामात की तामील पूरी तरह की जाए। बेशक। जब हम सिर्फ इबादत के सिलसिले में बात को मानते हैं तो हम उसकी बंदगी पूरी तरह नहीं कर पा रहे। हम पार्शली बात मान रहे हैं, पार्शली बात नहीं मान रहे हैं। ठीक। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि पूरे को पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कि इस्लाम को अपने ऊपर पूरी तरह ओढ़ लो। जैसे एक ज़माने में ख़वातीन शटल कॉक बुर्का पहनती थी जी। कि वो सर पे लिया, पूरी गुम हो गई खातून उसमें। जी जी। तो इस्लाम में आदमी को इस तरह दाखिल होना चाहिए कि उसके अंदर गुम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। अभी हम वज़ाइफ की बात कर रहे थे तो चंद रोज़ पहले एक सवाल आया था जो मैं अपनी याददाश्त मेरी काफ़ी कमज़ोर है, भूल गई थी, अभी एकदम से याद आया। किसी ने पूछा ये था कि जिस वक्त वजीफ़ा किया जाता है तो उससे जिस्मानी कुछ असरात ज़ाहिर होने लगते हैं, बोझल महसूस होना या थोड़ा सा कमज़ोर महसूस होना, भारीपन, क्या ऐसा होता है हकीकत या सिर्फ महसूस किया जाता है? नहीं, हकीकत में ये कैफियत आती है। खातून ने ये पूछा था कि वज़ाइफ जब करते हैं तो उसके बाद जिस्मानी तौर पर एक बोझ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जिस्म कमज़ोर हो गया, सर बोझल है। तो शाह साहब इसका जवाब देने लगे थे कि ब्रेक आ गई। मैंने आपके साथ किसी प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि जो ज़िक्र अस्कार या वज़ाइफ हम पढ़ते हैं जी, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे ब्रेन पर कैसे असरअंदाज होते हैं। जी जी जी। जो चीज़ हमारे जहन पर असरअंदाज होती है उसके साथ हमारे बदन पर भी आते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला की इन खातून पर कोई रहमत लगती है कि ये इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेहतर है। जब ये रब को पुकार रही होती हैं वाह, तो यकसुई के साथ पुकारती क्या हैं। बात है।
उससे इनके जहन पर वो असरात मरतब होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। जब जहन पर असरात मरतब होते हैं तो इनकी बॉडी पर भी। तो इसको अगर हम आम ज़ुबान में बात करेंगे कि जब इंसान को इल्म ज़्यादा मिलता है तो उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है। तसव्वुफ़ की राह में जो औलिया कराम कहती हैं, उनके मुताबिक तो ये है कि जब किसी इंसान को कोई फ़कीर मेहरबान होकर इल्म की ज़्यादा मिक़दार दे दे तो अक्सर औक़ात इंसान के नाक से खून निकल आता है, बेहोश हो जाएगा। वो यही होता है कि उसने पढ़ने को एकदम ऐसी चीज़ दे दी कि जिसके असरात बहुत तेज़ आते हैं तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होते। तो ये अच्छी चीज़ है, इनको पढ़ना चाहिए। ये कुछ अरसे के बाद दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। जवाब मिल गया होगा आपको अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, वरना सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा तो आप उसके बाद भी देख सकते हैं। एक और वज़ाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, या एक मखसूस वक्त पर अगर हम कुरान पाक या कोई भी इल्म हासिल कर रहे हैं तो कहा यह जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ मौक्कलात होते हैं, वो पढ़ने से फिर वो मौक्कलात आपके काबू में भी आ जाते हैं, फिर जो आप चाहते हैं उनसे काम ले सकते हैं। इसकी क्या हकीकत है? ये सही है कि आपको अहले तसव्वुफ़ या दरवेश या औलिया कराम ये कहते हुए मिलेंगे, इसलिए कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, आयात हैं, सूरह है, ये आम अल्फाज में तो कहा जाता है उसके मातहत फरिश्ते हैं जी, लेकिन दर हकीकत वो जब हम जिक्र करते हैं तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो फरिश्तों की रूह की ग़िज़ा है। तो जब हम पढ़ते हैं तो फरिश्ते वहाँ आ जाते हैं, जिनको हम रहमत के फरिश्ते भी कहते हैं। वो बैठ के सुनते हैं। तो जब उनकी मौजूदगी कसरत से हो जाती है तो उनकी मौजूदगी का एहसास इंसान को भी होने लगता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई है। नज़र तो नहीं आता लेकिन एहसास हो जाता है। तो उनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकार लेते हैं, जिसमें से एक मौकिल है। तो वो जो काबू करने वाली बात है वो गुनाह है। लोग जिन्नात को काबू करके उनसे काम लेते हैं, सही, वो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं करना चाहिए काम कभी भी। अच्छा, यानी आप इल्म के उस दर्जे पर पहुंच गए जहां पर आप महसूस करने से अगले दर्जे पर गए हैं और फिर उसको दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत हो गया। रूहानी इल्म या रूहानी क़ुव्वत या इसको जो भी आप कहना चाहें, उसको दुनिया के कामों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही। मैंने शायद आप ही के किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक जहाज़ जा रहा था। पुराने वक्तों में समुद्री डाकू होते थे, पायरेट्स जिनको कहते जी। तो उन डाकुओं ने इस जहाज़ को रोक लिया जिसमें मुसाफिर थे, और डाकुओं ने अपना जहाज़ इस जहाज़ के साथ लगा के तो ख़ुद वो कूद आए जहाज़ पर। सही। उस पर इत्तफाक है कि दो अल्लाह के वली भी सफ़र कर रहे थे। एक उनमें इल्म के ज़्यादा बड़े मकाम पर था, दूसरा ज़रा कम मकाम पर था। तो इन्होंने देखा कि जो जहाज़ के मुहाफ़िज़ हैं वो दब रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डाकू उन पे काबू पा लेंगे और उसके बाद मुसाफिरों को लूट लेंगे। सडनली डाकुओं के जहाज़ में अपने आप आग लग गई। वो जो इल्म के बड़े मकाम पर वली अल्लाह था वह हैरान हुआ कि जहाज़ में अपने आप आग कैसे लग गई। तो उसने गौर किया तो पता चला कि इसी जहाज़ पे जिस पे वो है उस पर एक वली अल्लाह है, उसने अल्लाह के कलाम को इस्तेमाल किया है डाकुओं के जहाज़ में आग लगाने को। जब डाकुओं के जहाज़ में आग लगी तो डाकू भागे अपने जहाज़ को बचाने के लिए, तो मुसाफिर बच गए। उसके बाद ये जो इल्म के बड़े मकाम पर बुज़ुर्ग थे, इन्होंने
उन साहब को बुलाया जिन्होंने आग के लिए कलाम इलाही इस्तेमाल किया था। तो बुलाकर उनसे कहा कि तुम्हें ये इजाज़त किसने दी कि तुम कलाम इलाही को दुनियावी कामों के हसूल के लिए इस्तेमाल करो? तो आज से ये इल्म गया तुम्हारा। तो ये ऐसी कहानियाँ असल में बुजुर्गों ने बनाई होती हैं दूसरों को सबक देने के लिए, क्योंकि जबकि कहानी है उसको इंसान दिलचस्पी से सुनता है, नसीहत को दिलचस्पी से नहीं सुनता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कहानियाँ बना के बुज़ुर्गों ने तालीम के लिए फैलाई हुई है। तो इससे एक सबक हमें मिलता है कि कलाम इलाही को दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रब तो बड़ा मेहरबान है, जब आप उसको पुकारती हैं तो रब ताला हर तरह के इनामात देने लगता है। बेशक बेशक। तो ये उसकी इनायत है, उसकी बुजुर्गी है, उसका आला ज़र्फ़ है रब ताला का। लेकिन इंसान को सज़ावार नहीं है कि वो कलाम इलाही को दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल करें।